जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी। आज हम फिजिक्स में चैप्टर 2 है स्केलर्स एंड वेक्टर सिखाने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज अपोजिट टू द वेक्टर एडिशन। मतलब कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एडिशन का अपोजिट होता है। वेक्टर के एडिशन में वेक्टर को 2 और मोर वेक्टर्स ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया जाता है। इसमें क्या है, एक वेक्टर को उसको स्प्लिट करके उसको तोड़ करके उसको कंपोनेंट में तोड़ दिया जाता है। मतलब कि जिस वेक्टर से ऐड करके रिजल्टेंट बनता है उसी इंडिविजुअल वेक्टर में तोड़ दिया जाता है। इफ़ a vector is resolved into 2 components or more components whose combined effect is the same as the original vector। अगर जो है एक वेक्टर है जिसको हम 2 या उससे अधिक कंपोनेंट में इस प्रकार तोड़ दें कि इन जो कंपोनेंट का कंबाइंड इफेक्ट होगा वो ओरिजिनल वेक्टर जैसा हो, तो हम क्या कहेंगे? देन रिजॉल्व कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर। तो हम उसको बोलते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर कहते हैं। When a vector is splitted into components which are at right angle to each other, अगर हम एक वेक्टर को इस इंटू कंपोनेंट में तोड़े जिसमें जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर राइट एंगल पे हों, तो हम क्या करेंगे? देन कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर आर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। मतलब हम अगर किसी वेक्टर को इस ऐसे कंपोनेंट में तोड़ें जो एक दूसरे पर 90 डिग्री पे हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो हम उस कंपोनेंट को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। उस वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे हम एक वेक्टर को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमने सपोज किया लेट अ वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ओ ए इन द एक्स वाई प्लेन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो वेक्टर है, वेक्टर ओ ए है, ये वेक्टर आर रिप्रेजेंट करेगा और वेक्टर ओ ए एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है और वेक्टर ए का टेल ओरिजिन ओ से स्टार्ट होता है और हेड उसका ए पे रहता है। अब क्या करोगे, हम जो है इसको क्या करेंगे, ए से परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और ए से परपेंडिकुलर ए सी ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। अब अगर हम ओ बी कंपोनेंट को वेक्टर आर बेस एक्स मान लें और ओ सी वेक्टर को वेक्टर आर बेस वाई सपोज कर लें। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन आई कैप से रिप्रेजेंट होता है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप से रिप्रेजेंट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे जो है ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लेंगे। तो ये ओ बी और ओ सी 2 वेक्टर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और इन दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम के साइड से रिप्रेजेंट किया करें इन द बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो पैरेललोग्राम का इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होता है। अब द वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा with the x-axis, draw perpendiculars AB and AC from A to x-axis, x and y-axis respectively. Vector r base x equal to vector OB and vector r base y equal to vector OC are rectangular components of vector r along x-axis and y-axis respectively। ये x-axis में के along है, ये y-axis के along है। और इसके बाद बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, वेक्टर आर होगा इक्वल टू वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई। अब वेक्टर आर एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप आर एक्स, जहाँ पे आर एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर एक्स है, आई कैप है यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एक्सिस है या डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वेक्टर आर वाई को रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप इंटू आर वाई। आर वाई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वाई और जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस।
या यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो ये हो गया आर इक्वल टू आई कैप आर एक्स प्लस जे कैप आर वाई। तो ये वेक्टर देखो जे कैप आर वाई है, सॉरी ये जे कैप आर वाई है। तो ये हो गया वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप आर एक्स प्लस जे कैप आर वाई हो गया। अब वेयर आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स along द एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई कैप का यूनिट वेक्टर जे कैप है। और अब हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर में ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल सपोज कर लिए बीटा है, मतलब ओ ए वेक्टर जो होता है, वेक्टर ओ ए वाई एक्सिस से बीटा एंगल पे है, ये 90 डिग्री है। तो हम इस ट्राइंगल ए ओ बी में कंसीडर करेंगे, ये एंगल अल्फ़ा है तो, और ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हो गया कॉस अल्फ़ा इक्वल टू बेस ओ बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ओ ए। तो दैट इज हो गया, इसकी वैल्यू है ओ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी क्या होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर एक्स। तो दैट इज आर एक्स डिवाइडेड बाय ओ ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर हो गया। अब यहाँ से आर बेस एक्स क्या होगा, आर कॉस अल्फा आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज करेंगे। अब इसी ट्राइंगल में हम साइन अल्फ़ा लेंगे। साइन अल्फ़ा क्या होगा, साइन अल्फ़ा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनस ये है, तो ए बी डिवाइड बाई ओ ए। अब ए बी का जो वैल्यू है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ए बी इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो ए बी होगा इक्वल टू ओ सी के बराबर होगा। तो दैट इज ओ सी बट डिवाइडेड बाई ओ ए। ओ सी की वैल्यू क्या है, वेक्टर आर वाई का मैग्नीट्यूड आर वाई है, तो आर वाई डिवाइडेड बाई आर हो गया। सो आर वाई इक्वल टू होगा आर साइन अल्फ़ा। इसको इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। इन ब्रैकेट में ओ ए इक्वल टू ए बी है, सॉरी यहाँ पे ओ सी इक्वल टू है, सॉरी ओ सी इक्वल टू है, ओ सी इक्वल टू ए बी है, दैट इज ओ सी इक्वल टू ए बी। अब हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड किया और साइन अल्फ़ा की, तो आर बेस एक्स की वैल्यू आर कॉस अल्फ़ा आ गया, आर बेस वाई का आर साइन अल्फ़ा आ गया, और यहाँ ओ सी इक्वल टू ए बी है। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो आर स्क्वायर बेस एक्स प्लस आर स्क्वायर बेस वाई इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो गया दैट इज़ आर स्क्वायर बेस एक्स प्लस आर स्क्वायर बेस वाई इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर बेस एक्स प्लस आर स्क्वायर बेस वाई, मतलब इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट, स्क्वायर ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर एंड प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 इज डिवाइड बाई इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो आर साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई आर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, दैट इज आर, इसको हम बोलेंगे आर कैंसल, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टेन अल्फ़ा इक्वल टू आर बेस वाई डिवाइड बाई आर बेस एक्स, और अल्फ़ा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स हो गया। सो अब आर की वैल्यू क्या है, आर एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे। सो वेक्टर आर इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस आर साइन अल्फ़ा जे कैप। अब हम इसको जो साइन अल्फ़ा को है कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो वेक्टर आर इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस आर कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा जे कैप हो गया, क्योंकि सिंस कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होता है। लेट वी सपोज 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, 90 माइनस अल्फ़ा डिग्री की वैल्यू बीटा है, तो हम इसको लिखेंगे देन वेक्टर आर इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप। यहाँ पे वेयर बीटा क्या है, बीटा इज एंगल मेड बाय द वेक्टर आर विथ वाई एक्सिस। इसको हम कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा को जो है डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अब जो है 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखेंगे। अगर इफ़ वेक्टर आर एक्स, वेक्टर आर वाई एंड वेक्टर आर जेड आर
rectangular components of vector r along the x, y and z axis of a 3-dimensional rectangular coordinate system। अगर वेक्टर आर एक्स, वेक्टर आर, वेक्टर आर जेड, वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है एक्स और वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग में, तो वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई प्लस वेक्टर आर जेड, या ये हो जाएगा आई कैप आर एक्स प्लस जे कैप आर वाई प्लस के कैप आर जेड, जहाँ पे आर एक्स क्या है, वेक्टर आर एक्स का मैग्नीट्यूड है, आर वाई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वाई, आर जेड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जेड, और मैग्नीट्यूड आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर बेस एक्स प्लस आर स्क्वायर बेस वाई प्लस आर स्क्वायर जेड हो जाएगा। अब अगर इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स मेड बाय द वेक्टर आर विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिव, अगर वेक्टर आर जो है एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बनाता है और वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है, तो वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेंगे आर कॉस अल्फ़ा आई कैप, आर कॉस बीटा जे कैप, आर कॉस गामा के कैप। तो आर से डिवाइड करोगे वेक्टर आर डिवाइड बाई आर इक्वल टू कॉस अल्फ़ा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप, जहाँ पे वेक्टर आर की ये वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्या होगा, आर कैप होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर या यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर हो जाएगा, दैट इज़ कॉस अल्फ़ा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप हो गया। और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। लेट एल से रिप्रेजेंट करें कॉस अल्फ़ा डायरेक्शन कोसाइन, एम इक्वल टू कॉस बीटा एन इक्वल टू कॉस गामा, सो आर कैप इक्वल टू एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, वेयर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस इन 1 होगा, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आता है डायरेक्शन कोसाइंस में। अब जो है अब हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर अलोंग द गिवन डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अब देखिए ये वेक्टर ओ ए है आर है, इसका एक डायरेक्शन है थीटा एंगल पे, तो इसके डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है इस डायरेक्शन में। तो होगा क्या, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा, मतलब कि जो वेक्टर आर है उससे ये डायरेक्शन है ओ, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन वेक्टर आर से थीटा एंगल पे है, विथ इट इज क्या होगा आर कॉस थीटा, विच इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर अलोंग द गिवन डायरेक्शन। अगर हमें वेक्टर आर का थीटा डायरेक्शन में प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो होगा आर कॉस थीटा, मतलब वेक्टर ओ ए को थीटा डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होगा, ये थीटा डायरेक्शन है तो हो जाएगा, और ये कंपोनेंट ले लेंगे, ये कंपोनेंट हो जाएगा ओ ए कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा ही प्रोजेक्शन होगा। धन्यवाद, आपने हमें सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।